धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का ये प्रवेश द्वार है। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम मूड ऑफ इंडिया में आज हम आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, कौन सी सरकार अच्छी थी, उनके मन में क्या चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं, किसे वोट देंगे, किसकी तारीफ करें, किससे संतुष्ट नहीं है, इन सारी चीजों का जायजा लेने आज हम आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में लिए चलते हैं। हम शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, खेतों में जाएंगे और गांव में भी जाएंगे। चलते हैं लोकसभा कुरुक्षेत्र का दौरा करने। कुरुक्षेत्र के प्रवेश द्वार से हम ये सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आज जो गर्मी दूर करते हैं, शिकंजी पिलाते हैं, इन लोगों की राय लेते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। आप ये बताओ जी, अब चुनाव आ गए हैं, वो आपको वोट डाल रहे हैं, क्या मन में है, सच सच बता दो। आज हमारे मन में यही है कि मोदी साहब आना चाहिए इस बार, फिर एक मौका देना चाहते हैं। मोदी जी को क्यों मौका देना चाहते हो? मौका ये है कि अच्छे काम किए उन्होंने, बड़े अच्छे काम किए, बड़े अच्छे कार्य किया उन्होंने, देश में गरीब अमीर सबके लिए ठीक किया, कोई कमी नहीं रखती सर। युवाओं को लेकर एक बार फिर बात की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या सोचते हैं बताओ? ओनली मोदी। वाई ओनली मोदी? पसंद है हमें और काम भी कर रहे अच्छे। कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल तो वो भी पहले रह के गई है। नवीन जी ने तो यहाँ पे 10 साल हो गया अभी आए हुए भी यहाँ पे, वो बोल रहे हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, अभी तो क्लियर भी नहीं है कैसे वोट मिल जाएगी उसको। चलिए चलते हैं, कुरुक्षेत्र में प्रवेश करें हम। कुरुक्षेत्र की ये टैक्सी स्टैंड है जहां हम खड़े हैं। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्टों को कुरुक्षेत्र का भ्रमण कराना, उनको उन तीर्थ स्थलों मंदिरों के बारे में बताना, ये टैक्सी वाले का काम है। इनकी भी राय जानते हैं। क्या आपको लगता है कौन सी सरकार को, किस नेता को वोट देना चाहिए? मन की बात बता दो आज। मन की बात बताते हैं जी, मोदी को वोट देना चाहिए जी। बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चला रखी हैं, देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। ठीक है, हम जितने भी टैक्सी यूनियन वाले हैं सब मोदी को ही वोट डालेंगे जी। बाईपास निकाल दिया हर शहर में, हमारा तो बेनिफिट ही करा है मोदी ने। ये 5 लाख की स्कीम चलाई है। आम बंदा कई बार ट्रीटमेंट कराने जाता है, नहीं करवा सकता। अब 5 लाख में बंदा आराम से ट्रीटमेंट करवा सकता है। इस करके मोदी सरकार जिंदाबाद। सारे मोदी को देखे राहुल गांधी कहाँ जाएगा? राहुल गांधी जहाँ मर्जी जाए, नहीं जहाँ मर्जी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोदी की कहाँ भेजोगे राहुल गांधी को? इटली भेजेंगे शादी करने, क्योंकि पप्पू है वो इटली जाएगा, वही जाके पास होएगा, यहाँ तो होता नहीं। लगता है इन लोगों को मोदी सरकार या तो रास आई है, ये वाकई एक दूसरे को देखकर ये बात करें। चलते हैं किसी और जगह। कुरुक्षेत्र लोकसभा में घूमते घूमते हम बिल्कुल शहर में आए हैं। ये सेक्टर है, हुडा का सेक्टर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, गांव से जुड़े लोग भी हैं। चुनाव आ गए हैं, एक मौका आपके पास और है, परिवार के साथ वोट डालेंगे। अब क्या चीजें आपके दिमाग में? सुनो, बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी बातें बता रही हैं, देश को कहां ले जाएंगे, आपको क्या लगता है कहां ले जाएंगे दोनों? देखिए, मैं इसके बारे में तो ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन लगता नहीं कि जो चीज वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि टॉप लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन जो बेस है वो नहीं उठा रहा है। बेस पे तो आज भी, पहले भी यही था, 70 साल पहले की जो बात कर रहे हैं आज भी यही। ये आप मोदी जी को सुनाना चाहते हो, बीजेपी वालों को ये बात? देखो, मैं बीजेपी और कांग्रेस और किसी पार्टी को नहीं लेकर कह रहा, लेकिन जो देखो हमारे नेता हैं, जो मोदी जी लगाओ, कल ने राहुल जी भी कह रहे हैं, देखो इन चीजों को मैं एक चीज बात पहुंचाना चाहूंगा कि बेस जरूरी है सुधारना। जब तक बेस नहीं सुधरेगा हम टॉप लेवल पर कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आप कह रहे हैं ऊपर ऊपर सब कुछ हो रहा है, नीचे जमीन पे नजर नहीं आ रहा। आप बताओ अपनी राय, आपके लिए मौका है, वोट डालेंगे, क्या चीजें मन में है? सर, मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन वोट अभी हम कांग्रेस को देंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो उनको पूरा फिलफिल नहीं कर पाए हैं, और अभी एक मौका हम कांग्रेस को देंगे। बिल्कुल जी, मोदी ही आने वाले समय का प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस ने 55-60 साल में कुछ नहीं किया, देश ने खा के लूट गए, और अगर इस देश को बचाना है तो बस मोदी को लाना है। तो आपका मोदी को वोट पक्का? बिल्कुल जी, हम तो सभी मोदी को वोट देंगे जी। आप कह रहे हो किसान परिवार से हो, सरकार कहती है किसानों के लिए हरियाणा सरकार भी और मोदी साहब ने बहुत कुछ कर दिया, आर्थिक सहायता कर दी, बहुत कुछ नीतियां अपनी बता रहे हैं, लेकिन किसान खुश नहीं है। फिर भी किसान परिवार होने के नाते सरकार के बारे में अपनी राय बताओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि सत्ता में आने, जब वो सत्ता में आएंगे तो पहला उनका यही मुद्दा रहेगा, वो किसानों के बारे में सोचेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उनकी आय को दुगना करेंगे।
लेकिन उन्होंने ना तो किसानों के बारे में कुछ सोचा है। जब से वो आए हैं एनपीए बहुत बढ़ गया है, ना कोई वादा पूरा किया है। कर्जा माफी तो दूर, लोन की जो लिमिट थी उसको कम कर दिया गया है। किसान कहाँ जाए? अब दुकानदार है वो अपना काम चला लेगा इधर उधर से, किसान कहाँ से चलाए? किसान तो अपनी जमीन पे कर्जा ही ले सकता है। उस कर्ज को भी कम कर दिया गया है, ऋण राशि बहुत कम मिल रही है और नए नए मुद्दे हैं। अब यही बोल रहे थे भाई 6,000 रुपये दे देंगे। अब किसान याद आ गया, फसल बीमा योजना है उसमें बहुत किसानों का नुकसान हुआ है, अब तक भरपाई नहीं हुई। आप ये बताओ, किसान होने के नाते आप संतुष्ट हो, खुश नहीं हो? सरकार कहती है बहुत कुछ किया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, राहुल गांधी या मोदी? नहीं, दोनों को ही नहीं वोट देंगे, कोई तीसरा विकल्प होगा तो वोट देंगे। आप बताओ जी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, अब फिर चुनाव आ गए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। क्या क्या कमियां देख रहे हैं? कमियां एक थोड़ा, अब दुनिया देख ही रही है, कितने मुद्दे उठे हैं। पहले अब जैसे सरकार थी, हुड्डा सरकार की ले लो फॉर एग्जांपल, 10 साल में कितनी पीसफुल थी, और ये 5 साल से जब से नई सरकार आई है, डेली हम देख रहे हैं, डेली वो अशांति पब्लिक के अंदर, वाई ऑल दिस, तो फर्क तो है ना ये। आप बताओ जी, चुनाव का टाइम आ गया, अब आप रोज देखते होंगे मीडिया में, लोगों में चर्चाएं हैं, राहुल गांधी, मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या सोच रहे हैं? देखो सर, सोचना तो क्या है, हमारे हिसाब से तो बीजेपी ठीक है, जो सिंगल पार्टी है। ये जो गठबंधन वगैरह ये नहीं ठीक है जी। आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल जी, मोदी सरकार, मोदी। वाई मोदी सरकार, वाई? क्योंकि फिर हम राहुल को तो मान नहीं सकते ना, देश उसके हाथ में रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, उसको बच्चा है राजनीति में। आपका भी बहुत मोदी सरकार? हाँ जी, यस, मोदी सरकार, मोदी मोदी और मोदी। कुरुक्षेत्र शहर में ये वो लोग हैं जो कमा कर खाते हैं, सड़क किनारे इस तरह के पौधे बेचते हैं, गमले बेचते हैं, इनकी भी राय जानते हैं। आप बताओ, अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं, कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया, किसको वोट दोगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट दो। क्यों दोगे? बीजेपी अच्छा काम कर रही है और हर जगह रोड, हर जगह गांव-गांव में बस्ती, हर जगह सब चीज है, सुविधा दिए हुए बीजेपी। ये कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम करी, आपको लगता है? कौन से अच्छे काम किए बताओ? रोड का, सफाई का, गरीब को, गमीर को, सबको बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। है तो मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपका वोट मोदी को? मोदी। ये जितने भी है, एक तो हमारे यहाँ पर जितने सफाइयाँ भी, वातावरण सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हम तो मोदी को ही देंगे जी वोट। आप? मोदी को सर। मोदी को वोट क्यों दोगे, अगर मेरा ये सवाल हो तो? ये सर ये काम अच्छा कर रही है मोदी सर, किसानों के लिए भी काम किया उन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया वो भी अच्छे वो काम किया। अब सारे लोग मोदी को दोगे, राहुल गांधी कहाँ जाएगा ये बताओ? राहुल गांधी सर अभी इतना नॉलेज नहीं है उसको, प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है वो। राहुल गांधी अच्छा काम करेगा तो भाई साहब, आप राय दो, आपके पास मौका है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के भी चुनाव पड़ने वाले, आप लोग वोट डालोगे, क्या चीजें दिमाग में, दिल में है कि हम उस आदमी को वोट करेंगे? देखिए जी, हम लोग मोदी के पक्षधर में, तो मोदी को ही वोट देंगे। एक्चुअली हमारे शहर में जब से हमारी यहाँ जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, और सेंटर में भी और हरियाणा में भी, तो हमारे कुरुक्षेत्र में इवन 35 साल से जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया है, आई थिंक मेरी 35 साल किसी गवर्नमेंट ने किया। ये सड़कें जो आप देख रहे हो, और जो हर घर में स्ट्रीट लाइट वगैरह हर चीज, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट हुआ है। और कांग्रेस के राज की बात करें सर, तो हमने लोगों ने ब्लैक में सिलेंडर खरीदे उस टाइम में, अब सिलेंडर घर पे ऑटोमेटिक ही पहुंच रहे हैं। और जगह जगह पे आप शौचालय देख सकते हो सर, सरोवर पे प्रदर्शनी लगती है गीता जयंती में, उस टाइम में इतनी गंदगी फैलती थी सर यहाँ पे, और अभी बहुत बढ़िया शौचालय बन चुके हैं, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैल रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का जो नाम हुआ है देश दुनिया में, उसके लिए बीजेपी सरकार का धन्यवाद करें, मतलब बीजेपी को समर्थन। और जगह चलते हैं हम। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ये ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के बिना मैं समझता हूं कुरुक्षेत्र की पहचान अधूरी है। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम हुआ था, जो महाभारत काल के राजा थे, राजा कुरु। ये ब्रह्म सरोवर है, माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पूजा की थी। जो पुराण बताते हैं कि अब यहाँ ये है कि यहाँ स्नान करने से, महाभारत में जो पांडव थे, भगवान कृष्ण थे, पांडव थे, उन्होंने ये भी इस जगह पर पूजा अर्चना की थी। महाभारत में जो उनके परिवार के लोग जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, युद्ध में शहीद हो गए थे, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों और भगवान कृष्ण ने इस जगह पर
उनके पिंडदान किए थे, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की थी। इसी वजह से आज देश में जब भी सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में लाखों लोग स्नान करने आते हैं, पूरे देश से विदेश से भी। उनकी ये मान्यता है कि जो यहाँ पिंडदान करता है, स्नान करता है, उसके पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो आज उसी ब्रह्म सरोवर पर हम खड़े हैं। हालांकि हमारा विषय है देश में हो रहे लोकसभा के चुनाव। आप ब्रह्म सरोवर पे इत्तेफाक से मिल गए। देश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, क्या समझते हो किसको अपना वोट दोगे और क्या पैमाना होगा आपका? देखिए, जो हम भाजपा सरकार में सुख का अनुभव करते हैं और जो न्याय करती है भाजपा सरकार, चाहे वो सिलेक्शन का काम हो, चाहे वो नौकरी के ट्रांसफर का काम हो, चाहे वो किसी चयन प्रक्रिया या कोई किसी प्रकार का कार्य, निर्माण कार्य हो, उस सभी कार्यों में बिल्कुल पारदर्शिता है और बिल्कुल ईमानदारी से सारा काम चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं पीजीटी लेक्चरर जो बोलते हैं जिनको, उनमें बगैर पैसे और मेरिट के बेस पे भी, और जो जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया उसके बेस पे उन्होंने सिलेक्शन किया है, किसी की कोई सिफारिश नहीं थी। इसी प्रकार ग्रुप डी ले लीजिए आप, गाँव में से 40-50 के सिलेक्शन हुए हैं और उन बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं जिन बच्चों की कोई सिफारिश नहीं थी। और गरीब घरों के बच्चे, केवल पढ़ने वाले बच्चे, ईमानदार घरों के, बिल्कुल उनकी कोई सिफारिश नहीं थी, राजनीतिक पहुंच नहीं थी। ये जगह ब्रह्म सरोवर है जहां इन्होंने जो बात कही और जो मैं कह रहा हूं, हम दावा कर सकते हैं कि हम सच के करीब हैं। जो सच है वो दिखा रहे हैं। चलते हैं कुछ और लोगों से बात करने। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर ये वो जगह है जहां लोग मुक्ति की कामना लेकर आते हैं, पिंडदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसी जगह पर ये कुछ श्रद्धालु हैं, ये भंडारा लगा रहे हैं। हम कुरुक्षेत्र लोकसभा का जायजा ले रहे हैं। चुनाव आ गए, एकदम राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, बीजेपी, जो कुछ देश में हो रहा है, आप क्या समझते हो? आपके वोट का हकदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। देश को आज मोदी जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो 5 साल में उन्होंने काम किया है, राहुल गांधी और 55 साल में भी नहीं कर पाई उनकी 5 पीढ़ियां। इन अच्छे काम करे जी मोदी ने, ठीक है, अच्छे काम यही आने चाहिए, यही सरकार आनी। आप भी वोट दोगे? हाँ जी, यही सरकार। 60 साल से का राज है जी, 60 साल से। अब ये करे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये 10 साल पहले पीछे सरकार थी, इसके पहले क्यों नहीं कराया ना? पहले यहीं थे ये। कहने के तो देखो, सरकारें बहुत वादे करती हैं। जो इस 5 साल में मोदी सरकार ने वादा किया ना, काम करके दिखाया है, सरकार कोई कर नहीं सकती। हाँ जी, अब की बार भी मोदी सरकार आएगी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। काम अच्छे हुए हैं जी, घर घर शौचालय है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है। बाकी कुल मिला के अच्छे काम हो रहे हैं। सर, हमारा मन था पूरा बीजेपी को वोट देने का, पर नारायणगढ़ से सैनी जी को वोट दिए। यहाँ कुरुक्षेत्र में भी कई लोग थे जिनको सीट दे सकते थे, हम उनको वोट देना चाहते, पर हम नवीन जिंदल को अब वोट देंगे। ठीक है सर, जिंदल जी को वोट देंगे, उन्होंने यहाँ काम भी किया। वैसा हमारा मन पूरा मोदी जी को था वोट देने का, कि हम मोदी जी को ही वोट देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी नायब सिंह सैनी कमजोर पड़ेंगे नवीन जिंदल के मामले में। है तो बाहर से आए, इनमें काफी फर्क पड़ेगा। ये लोकल होता है यहाँ से, तो वोट हम फिर बीजेपी को डालने थी। जैसे जो भाई साहब बोल रहे हैं, हम तो वैसे बीजेपी को डालेंगे वोट। जैसे नायब सिंह जी खड़े हैं ना, उसकी वजह से अब जिंदल जी सीट निकाल देंगे, और मेरे हिसाब से जिंदल जी की सीट जो है पक्की है। मौजूदा एमपी थे राजकुमार सैनी, उन्होंने काम किया। एक एमपी के जो फर्ज थे या लोगों की जो अपेक्षाएं थी, पूर्ण किए उन्होंने। देखिए, राजकुमार सैनी जी को मौका दिया गया है, और जो मौका दिया गया है उन्होंने मौके को संभाला नहीं है। संभालने का मतलब ये है कि अभी राजकुमार सैनी जी को कोई नहीं जानता था, ये सच्चाई है। जो लहर है वो मोदी की थी, और मोदी की लहर में वो बना है। अब जैसे नायब सिंह जी आए हैं, इनको कोई नहीं जानता। लोग अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। जिंदल का नाम ले रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर है, इसलिए नवीन जिंदल के लिए चांस है। कोई और जगह चलते हैं, लोगों की राय लेते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में घूमते घूमते हम कुरुक्षेत्र शहर में बनी जाट धर्मशाला में आए हैं, और जाट धर्मशाला में राजनीति पे खूब चर्चे होते हैं। आप देखिए, ताश खेल रहे हैं लोग, हुक्का पी रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा एक स्थान है ये। लोगों से बात करते हैं, क्या रहे हैं आप बताओ जी। चुनाव आ गए, फिर नरेंद्र मोदी एक तरफ, राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी, सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार अच्छी देखी है आपने अब तक? बस सरकार कोई सी आओ, ये जो बेकार के मुद्दे हैं ना, ये बंद होने चाहिए। इससे बेकार के मुद्दों से जनता भ्रमित होती है, इससे पता नहीं चल पाता भाई
आप क्या कहते हैं, जनता से जुड़े, पब्लिक से जुड़े मुद्दे, उन पे चर्चा हो, उन पे मतलब मुकाबला होना चाहिए? हाँ, उन पर जो पब्लिक हित के जो मुद्दे हैं वही होने चाहिए, ये बेमतलब के मुद्दे नहीं। हाँ जी, बस ये है कि मोदी जो है, जो रजिस्ट्रियां हमारा पायलट जो ना पाकिस्तान के अंदर चला गया था, अगर मोदी ना होता तो उसको खत्म कर देते। वो मोदी एक लेने वाला है। अच्छा, दूसरी बात है ये जो और कुछ कराया है, कांग्रेस ने कहा खुदन के स्वाद, दूसरा कुछ नहीं कराया। युवा होने के नाते कौन सी सरकार को, कौन से नेता को अच्छा मानते हैं? देखिए सर, ऐसा है, जातिगत राजनीति अगर दूर रहेगी और विकास की बात होगी तब बढ़िया है बात। ठीक है, जातिगत से ऊपर उठ के अगर देश को देखेंगे, सबका अपना अपना विचार है, सब ठीक अपनी जगह देंगे। आप बताओ जी, बोलना चाहते हैं कुछ? बताओ। हाँ जी, हाँ बताओ। हम तो घूमते रहते हैं जी। अब वैष्णो देवी जा रहे थे, वहाँ से वो पता चला कि वो बंद हो गए कपाट उसके, 10 मई को खुलेंगे। तो जहाँ भी हमने चाय वाले से, कोई भी मजदूर से पूछा है, तो पहली बार हमने हिंदुस्तान में ऐसा आदमी देखा है जिसका नाम है मोदी। एमपी को नहीं जानते कि यहाँ से किसको टिकट दी गई है, कौन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो मोदी को देंगे। आपकी बात सुन के बीजेपी वाले तो बहुत खुश होंगे। चलते और देश में जो चल रहा है राजनीतिक जो घमासान चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो जी, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। प्रधानमंत्री बनने लायक सिर्फ एक ही कैंडिडेट है हमारे देश में, नरेंद्र मोदी है। मैं यही कहना चाहूंगा। मैं तो आपको तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति की बिल्कुल ठोस पहचान लग रही है। देखिए, बेसिक जो मुद्दे हैं उन पे काम होना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सरकारों ने काम करना चाहिए। जो सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को मुफ्त, सभी का एक राइट है, और उस पे काम होना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल अपनी सत्ता में आए, वो अपना जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे जीडीपी का मैक्सिमम बजट खर्च करे। देखिए, पिछले 6-5 साल से मैं मुद्दे देख रहा हूं, गाय, गोबर, गोमूत्र, शमशान, कब्रिस्तान। इनमें से मेरे को मुद्दों में से ये बताइए, किससे देश के युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, देश क्या तरक्की करने वाला है? अभी एक सोचा छोड़ा है कि 5 एकड़ से जमीन कम जिसको है उसको हम 6,000 रुपए देंगे। 2,000 की किस्त कुछ लोगों को दी है। एक किसान का 1100 रुपए एकड़ के हिसाब से फसल बीमा काट लिया। ठीक है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं दी। 5 एकड़ के जमींदार को 8,62,750 रुपया खाया जा रहा है। 6,000 रुपए देके क्या किसान पे एहसान किया जा रहा है? ये तो 6 हाँ, भिखमंगा क्यों बनाया जा रहा है किसान को? हर 5 साल बाद कह देते हैं हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। हमारे 8-9 लाख रुपए खा के 2 लाख का भीख देना चाहते हैं। एक भिखारी को इस टाइम आप 50 पैसे दे के देखो, मेरे साथ चलो, वो 1 रुपया और मिला के आपके मुंह पे मारेगा, भीख देना सीख ले। किस तरह की भीख दे रहे हैं ये? इस प्रधानमंत्री को सिवाय कपड़े बदलने के, जैसे शादियों में लेडी कपड़े चेंज करती है ना, कपड़े चेंज करने के सिवाय कोई काम नहीं है। जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे इसका काम है, और कुछ नहीं। पाकिस्तान की आड़ लेके ये देश को भ्रमित करना चाहता है। अभी इमरान खान कैसे कह रहे हैं, कैसे फिक्सिंग की हुई है ना पाकिस्तान के साथ कि यदि मोदी बन गया तो कश्मीर मुद्दा सुलझ जाएगा। 5 साल में क्यों नहीं सुलझा वो? तो ये देश को बहकाया जा रहा है और कुछ नहीं। चलो, मोदी सरकार के कामों से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जो वायदे कर रहे हैं, आपको उन पे एतबार है? पूरे करेंगे? बिल्कुल एतबार नहीं, सारे राजनीतिक दल एक जैसे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं वो इस तरह के हैं, और मैं बिल्कुल इनसे दोनों से खुश नहीं हूँ। जार धर्मशाला में मोदी समर्थक भी है, मोदी की नीतियों की तारीफ करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला अब कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को करना है, कौन जीते, कांग्रेस जीते या बीजेपी। कहीं और चलते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये वो ज्योतिसर तीर्थ स्थल है जहां महाभारत के युद्ध के दौरान मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने का उपदेश दिया था। ज्योतिसर की मान्यता पूरे देश विदेश में है कि भगवान कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को, जो अपने सगे संबंधियों के खिलाफ कर्म करने से, आक्रमण करने से बच रहे थे, उनको किस तरीके से संदेश दिया था। ये वही जगह है ज्योतिसर, और ये वट वृक्ष है जिसको माना जाता है कि 5000 साल पुराना ये वट वृक्ष है जिसके नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश हुआ था। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं। आप कहां से आए हैं? बिहार से आए। बिहार से आए? बिहार से। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कई लोगों को लगता है कि जनहित के मुद्दे भुलाकर सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, वोट प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। आपको क्या लगता है?
नहीं वो तो है ही, इसमें तो सच्चाई है। कर दिया नहीं आपसे? हाँ हाँ। नहीं राजनीति तो हो रही है। गैस सिलेंडर चाहिए होता है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है और चीजें, कौन सी सरकार अच्छी लगी आपको? अभी तो जो है सो मोदी है, उसके बाद तो हम लोग चाहते हैं जो राहुल आ जाए। कांग्रेस का सरकार तो बहुत दिन पहले थे, बहुत दिन से नहीं है, तो आप लोग चाहते हैं जो थोड़ा कांग्रेस का भी सरकार हो। मतलब राहुल गांधी को भी एक मौका मिलना चाहिए। चाहिए। बहुत दिन का हो गया है उनका राजनीति में आने हुए, आना चाहिए राहुल गांधी। आपने कई चुनाव देखेंगे अपनी जिंदगी में, अब जो जिस तरीके की राजनीति है, क्या महसूस करते हैं? किस तरीके आदमी को सोच के अपना वोट डालना चाहिए? वोट डालना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी का वक्तव्य आपने देखा है कि राष्ट्र के लिए नेता होना चाहिए, न कि आपसी चुनाव के लिए नेता होना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र का नेता हो। मोदी जी आए थे तो उस समय हम लोग 500 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम देते हैं, अभी 1100 रुपया दे रहे हैं। फिर भी आपको वोट तो डालना ही पड़ेगा ना? आई लेफ्ट टू कास्ट द वोट फॉर 5 years. You won't cast your vote this time? No. तो ये ज्योतिसर तीर्थ है जहां हमने पर्यटकों से बात की। लोग मान रहे हैं कि मोदी हो या राहुल गांधी हो, वोट की राजनीति ज्यादा हो रही है। जनहित के जो जुड़े मुद्दे हैं, जन से जुड़े मुद्दों को गौण माना जा रहा है, मौन किया जा रहा है। इस बात को लेकर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। चलते हैं किसी और जगह पर। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अलग अलग जगह पर घूमते हुए हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहुंचे। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1957 में स्थापित हुई थी। मतलब हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, आप एमडी यूनिवर्सिटी के बराबर इसको कह सकते हैं। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जो देश में राजनीतिक घमासान हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जनता की भलाई के, जिसके लिए सरकारें होती है, उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं, खाली लांछन, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। मतलब उस तरह की राजनीति को पसंद नहीं कर रहे लोग। बिल्कुल, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछनबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और जो ये राहुल बनाम मोदी चुनाव बना दिया गया, ये सरासर गलत है। हालांकि यदि मोदी की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए, तो मैं कुरुक्षेत्र का निवासी हूं, तो यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से जो है विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हुआ है, लेकिन काम जरूर शुरू हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि काम जो है बिल्कुल शुरू हुए हैं। हम जैसे कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोगों से मिले, लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं कि उनको देंगे। हालांकि राहुल गांधी को भी पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से आपको लगता है बीजेपी ने 2014 में सरकार बनाई थी, जो लोगों को उम्मीदें थी, कहां सरकार को आंकते हो? और आगे क्या देश के वोटर्स को, लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या इनको मैसेज देना चाहिए? देखो सर, सब तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछली बार जो बीजेपी ने हमारे साडे कोल जिहड़ा कैंडिडेट भेजा उन्होंने राजकुमार सैनी, उस राजकुमार सैनी ने स्वाए जात पात की राजनीति करन तो सिवा मतलब कोई भी विकास की गल नहीं की, कोई मुद्दों की गल नहीं की। उस राजकुमार सैनी का लोक सभा दे विच जाके रिकॉर्ड पुछो भी उहदी किन्नियां हाजरियां, किन्ने लोक सभा दे उन्हें मुद्दे चुके, ये तो गल्लां होणियां चाहीदियां सीगियां। लेकिन दूजी तरफ जिहड़ी बीजेपी गौरमेंट आ, तुहाडे सामने है कि उस बीजेपी गौरमेंट ने किन्ने ही दंगे करवाए, सानू जाति दे विच वंडता, धर्म दे विच वंडता, ते इहो जिहियां ਜਿਹੜੀਆਂ हरकतां करके बीजेपी सरकार दुबारा स्थापित होना चाहती है। कुरुक्षेत्र के लोग इन्ने मूर्ख नहीं है कि उन्होंने दोबारा वोट पाउणगे, उन्होंने मुंह दी खानी पऊगी। एक स्टूडेंट के नाते, यंग गर्ल होने के नाते क्या एक्सपेक्टेशन सरकार से होती हैं? अब जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किस तरह की परेशानी है? सरकार की तरफ से सुविधाएं होनी चाहिए थी, पढ़ के बाहर निकलते हो, एम्प्लॉयमेंट पहला, ठीक है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, कहाँ सरकार को आंकते हो आप? देखिए सर, मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहूंगी कि जब 2014 में मोदी जी बने थे तो उनका एक ही नारा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जो रोजगार की बात है, हर घर घर में जाके हम रोजगार देंगे। तो आप दे सकते हो कि 2 करोड़ में से 2 लाख नौकरी भी उन्होंने देने का काम नहीं किया, और जो बेरोजगारी की सीमा है वो बिल्कुल ऊपर तक जा चुकी है। एक प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दूसरे रिपीट करना चाहते हैं, उनसे क्या सवाल पूछते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है? सर, ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनना तो पड़ेगा देश का प्रधानमंत्री किसी न किसी को, पर वो जिन चीज़ों के लिए बनते हैं वो काम वो नहीं करते। वो कहते हैं एक बार वोट दो, हम ये करेंगे, फिर दूसरी बार फिर कहते हैं कि हमने ये किया, पर जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता। आदमी के सपने होते हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, मतलब समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं आप। क्या उम्मीदें करते हैं? मोदी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं,
युवाओं ने सरकार बनाई थी 2014 में, अब फिर युवाओं पर ही नजर है सरकार की। आपको लगता है कि मोदी सरकार को रिपीट करना चाहिए, अच्छे काम किए हैं? बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहिए सर। एक भी मोदी सरकार अपने एक भी वादे पर खरा नहीं उतरी। अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, व्यापार ठप हुए पड़े हैं सर। हमें एजुकेशन में, मैं होटल मैनेजमेंट से हूँ, यहाँ पर है तो सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट के ठेके छुटते हैं, मास्टर क्लासेज नहीं लेते हैं सर। सरकारी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट के ठेके छुटते हैं, ठीक है। हम सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। ये कहाँ की शिक्षा सर, आप खुद ही बताइए। ना अच्छी नौकरी मिलती है, ना अच्छी शिक्षा है। B.Tech, M.Tech दुकानों पे लग रहे हैं सर स्टूडेंट्स। कहाँ है मोदी सरकार? राहुल गांधी कहते हैं 24 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, हमारी सरकार बनाओ 24 लाख नौकरियां, बच्चों को नौकरियां देंगे, 24 लाख वैकेंसीज भरेंगे। इस वायदे तो एतबार करते हैं आप क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। देखिए, वायदे तो हर सरकार करती है पर पूरा कोई नहीं करती। जैसे कि करंटली बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे, भाई विकास कराएंगे, पर आप आधे किलोमीटर दूर जाके ही देख लो, सड़क का बुरा हाल हुआ है पड़ा। इतने बड़े बड़े खड्डे सड़कों पे दिखते हैं, ऊपर से धूल मिट्टी। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल होता है, जब लाइफ स्टैंडर्ड ही नहीं मिलेगा हर व्यक्ति को, तो मैं नहीं मानता कि वोट का कोई मतलब रह जाता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में हालांकि बीजेपी कई जगह अभी फेवरेट नजर आ रही है, पर इतना आसान भी नहीं, क्योंकि मैदान सजने के बाद मुकाबला तो रहेगा ही। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र।